हिंदी के परीक्षा में इसमें से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन सीधे यहीं से टपकेंगे, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइए। अगर आप इस एग्जाम सेंटर पर बैठ भी गए हैं ना, फिर भी आप देख लीजिए इसका आंसर, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर रहेंगे। सारे क्वेश्चन को आपको जो है ना कैसे बना बना कर लिखना है आप सोच लीजिएगा, हम आपको बता भी देंगे कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, और आपके एग्जाम में सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, 100% टकराने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए ना भैया जानते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला वीवीआई क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जो है ना किस कम्युनिस्ट पार्टी से में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण जी थे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे बताइए। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बनाना होगा। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, फटाफट इसका आंसर ढूंढ करके पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। अगर हम किसी और जगह से ले आते थे, जैसे चंपारण में नील खेती के लिए, नील की खेती के लिए दूसरा जगह से जो आते थे मजदूर, उसको धांगर शब्द करके जो है ना पुकारा जाता था। धांगर एक जाति का नाम है, लेकिन वहां पर जो है ना मजदूर को धांगर से ही बुलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों के जब राजा महाराजा युद्ध करके आते थे ना, तो सड़क से धूल वगैरह उड़ता था, जिसके वजह से जो है ना उसको सींच दिया जाता है, पानी पटा दिया जाता है, जिसके वजह से धूल वगैरह ना उड़े। ठीक है, तो आपको लिख देना है। अगला है कवि मुक्तिबोध के अनुसार बंधी हुई मुठिया का क्या लक्ष्य है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको देख करके जाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, तो उत्सव कौन मना रहा है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसको आंसर लिखना है। सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको कम से कम 20 से 30 शब्द में लिखना है, बना करके लिखना है, आसान भाषा में लिखना है। हिंदी का ऐसे ही एग्जाम इजी होता है। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को यहां से देख लीजिए कि कौन कौन सा आपके एग्जाम में प्रिडिक्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पर आ जाएंगे गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर को खो जाने को जो है ना लेकर कवि ने क्यों दुखी है। जो पंच परमेश्वर है ना अब गांव में खो गए हैं, अब उसका कोई बात नहीं मानता है, तो आपको जो है ना कवि ने इस पे क्या राय रखी है, जो है ना क्यों इसकी बात की है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कभी थोड़ा सा खाते हैं, कभी जो है ना गिरा देते हैं, कभी मुंह में लगा लेते हैं। तो आपको ये चीज लिखना है कि आपको जो है ना कृष्ण क्या क्या खाते समय क्या क्या करते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे, आपको बना करके आना है। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। जो कवि मुक्तिबोध है ना वो कहे हैं सितारे को क्या भयानक कहे, तो क्यों कहे एग्जाम में आएंगे, तो आपको लिखना है। सारे इजी के आंसर एकदम आसान आसान है, सबको आपका आंसर जो है ना यूं ही याद होगा, सारा का आंसर आपको पहले से ही याद होगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका जो है ना व्यक्तित्व कौन है, कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य जब बोलता नहीं है ना, तो उसका जो है ना व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है कि वो बुरा है कि अच्छा है, किस प्रकार के व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो उसने कहा था कहानी है किस प्रकार की कहानी है, तो इसको सब्जेक्टिव में लिखना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में चांसेस है इसको आने का, तो आपको जो है ना अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो कम से कम 2 से 3 लाइन लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वहां पर ऑप्शन रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और सभ्यवाद कैसा संबंध है। जो दल विहीन लोकतंत्र है ना या फिर सभ्यवाद है ना, वो कैसा संबंध है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद ने आनंद से क्या कहा है। जो वृद्ध है ना वो आनंद से क्या कहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखे। जो वृद्ध है वो आनंद से क्या कहा है, अर्धनारीश्वर चैप्टर के अनुसार आप लिखे, तो एग्जाम में आपको बनाना होंगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार आए वन एजुकेशन पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वायरल क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन बताए जाते हैं। फटाक से कर लीजिए सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आ जाएंगे लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दे। तो लेखक जो थे ना उसके दूर के रिश्ते के भाई था, लेकिन ऐसे हम लोग सखी कहना ही संभव कहेंगे, क्योंकि क्लास में जो है ना एक साथ दोनों पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है। जो तुलसीदास जी जो है ना सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, तो यही सहायता मांगते हैं कि आप जब आपको राम फुर्सत में मिले ना, तो आप मेरे बारे में बताइएगा कि आपका एक ऐसा भक्त है जो सिर्फ आपका नाम के भरोसे वो जो है ना बिना खाए पिए रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। अगला हम लोग कह जाएंगे कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। जो कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है, अच्छे से बनाना है, लिख करके आना है। नेक्स्ट है कवित्री का खिलौना क्या है। जो कवित्री है ना उसका खिलौना क्या है, ये चीज बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है कवित्री का खिलौना क्या है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एकदम आसान आसान भाषा में। सारा क्वेश्चन एकदम मक्खन वाला है, बना करके चुटकी बजाइएगा, सारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना क्या
है, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, वो क्या है एग्जाम में पूछल जाएगा तो आपको बना करके आना है बबुआ, छोड़िए ना। अगर छोड़ देवा तो फिर दिक्कत हो जाए तो के नंबर ना मिली। यही से अगर केहू क्वेश्चन के आंसर ना आई ना फिर भी लिख के आइए, अगर लिख देवा तो 2 नंबर के जगह 1 नंबर मिली, लेकिन मिली, कटी ना, ठीक बा। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। जो दिनकर जी है ना, उनका निधन कहां हुआ था और किन परिस्थितियों में हुआ था, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो चातकी किसके लिए तरसती है, जो चातकी है ना वो किसके लिए तरसती है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये भी आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है, रिपीट क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और रिवीजन हो गया, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो मार देंगे एकदम एकदम गर्दा उड़ा के, ठीक है। चलिए अगला यहां पर हम लोग का क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है और उनमें कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। भैया वायरल क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो आपको इसको पढ़ करके जाना है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में वर्णन है और इसके कितने भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है, कितने भाग में बटल है और कितना भाग में युद्ध के वर्णन किया गया है, एग्जाम में पूछल जाएगा, ठीक है। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है, तो भगत सिंह के विद्यार्थी से यही चाहे कि वो पढ़ाई भी करे प्लस उसको जो है ना राजनीति का भी जो है ना उसको नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर उसको जो है ना डायरेक्ट अगर राजनीतिक में उतरना पड़े तो उसको नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बकलोल हो तो अपना कुछ न पते नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है ना भगत सिंह ऐसे शिक्षा को जो है ना कहते हैं होनी चाहिए सभी व्यक्ति में जिसके पास शिक्षा के साथ साथ राजनीति का भी नॉलेज हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अंग्रेज नीलहे किसान पर क्या क्या अत्याचार करते थे, तो यही कहते थे कि अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा बबुआ खेत है ना तो तोहके वो में 5 कट्ठा खेत पे क्या करे के पड़ी, तो वो में जो है ना नील की खेती करना पड़ेगा, और जो खेत में एक बार नील की खेती हो जाता था ना उस पर दूसरा कोई अनाज नहीं होता था, और उसके साथ साथ अगर नील की खेती जिस जमीन पर होना है ना कम से कम बबुआ इतना आधा लात जो है ना धंसना चाहिए जमीन, अगर ना धंसेगा तो कोर से मार के एकदम देह फोड़ देता है, ठीक है, तो ये करते थे, अत्याचार गधा वाला करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, जो बिस्नी है वो मानव की लड़ाई में क्यों भेजती है, क्योंकि उसकी बेटी मुन्नी की शादी करना है, इसलिए जो है ना मानव को लड़ाई में भेजता है ताकि कुछ पैसे आए तो अपनी बेटी का शादी करे, बेटी का हाथ पीला करे, ठीक है। चलिए भैया यहां तक तो हम लोग का पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। अगर जीवन में विद्रोह हो रहा है ना बबुआ तो समझ लेना क्या है कि हमारा जो है ना जीवन बढ़ रहा है, क्योंकि जीवन के नाम ही क्या है, तो अगर हम लोग को कठिनाइयां आता है किस लिए, क्योंकि हम जो है ना अपने आप को मजबूत बना सके, स्ट्रांग बना सके, बी स्ट्रांग, है ना, ये चीज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में किसे शोक गीत की चर्चा की गई, किस शोक गीत की चर्चा की गई, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में लोहा क्या है, इसकी खोज जो है ना क्यों की गई है, ये चीज बताइए, ठीक है, आपको लिखना है जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील जल में किसकी जो है ना गौर देह हिल रही है, ये चीज बताइए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे, सारे के सारे बेबी ये क्वेश्चन है, हम फटाफट बताते चल रहे हैं ताकि बबुआ तहार लोग के टाइम न लेट होई और तू लोग 10 मिनट में 30 से 35 को क्वेश्चन जान जाइबो और एग्जाम में तक गर्दा उड़ा के आइबो, ठीक बा। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। जब किसी भी माँ का अगर उसका पुत्र खो जाता है, उसका पुत्र को कुछ हो जाता है तो वो अपने आप को क्या मानती है, असहाय मानती है, विवश मानती है, लाचार मानती है अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए भैया इस चैप्टर में जो है ना कवित्री अपने आप को असहाय मानती है, क्योंकि उसमें जो है ना एक माँ के रूप में वो कवित्री ने उस कविता को दर्शाया है, हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग क्या है, आप चाहेंगे कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर और भी सरल भाषा में जो है ना आपको एक एक चीज का आंसर अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप सा करके पढ़ लीजिएगा सारे के, ठीक है, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग का सब्सक्राइब बटन है, कर लीजिए फटाक से सब्सक्राइब। अब हम लोग का एक एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है आप लोग कमेंट में फटाफट लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने जितने दोस्त हैं सभी के साथ।